गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों में ये कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इंट्रोडक्शन, कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होते हैं, उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के पार्ट क्या होते हैं, दैट इज़ एलिमेंट, पार्ट्स क्या होते हैं, कि शैंक क्या है, बेस क्या है, हील क्या है, उसके अंदर फेस क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, जैसा कि क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे हम कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उस सिंगल पॉइंट कटिंग का नॉमेनक्लेचर, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनता है उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर कौन कौन से एंगल से मिलकर वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनता है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कौन कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल कैसे मेज़र करते हैं, किस तरह अपन ग्राइंडिंग करके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसके अंदर 6 कटिंग टूल एंगल होते हैं। वो 6 कटिंग टूल एंगल क्या 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 होते हैं? एक होता है साइड कटिंग एज एंगल, एक होता है एंड कटिंग एज एंगल, एक होता है साइड रिलीफ एंगल, फोर्थ है एंड रिलीफ एंगल, फिफ्थ है साइड रैक एंगल और सिक्स्थ है बैक रैक एंगल। तो जो 6 कटिंग एज एंगल है, जब भी अपन सिंगल पॉइंट कटिंग का नॉमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर 7 नॉमेनक्लेचर होते हैं, जिसके अंदर 6 तो कटिंग एंगल होते हैं, जैसा कि वन में होता है कि साइड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रैक एंगल, बैक रैक एंगल, और एक होता है नोज़ रेडियस। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है। जैसा साइड कटिंग एज एंगल, फर्स्ट है साइड कटिंग एज एंगल। तो क्या होता है साइड कटिंग एज एंगल के अंदर एंगल बिटवीन साइड कटिंग एज एंड द साइड ऑफ द टूल शैंक इज कॉल्ड द साइड कटिंग एज एंगल। उसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। जो साइड कटिंग एज एंगल है, जैसे साइड कटिंग एंगल का डायग्राम दिखाया गया, ज्योमेट्री दिखाई गई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कि जो साइड कटिंग एज एंगल है वो कहाँ है, इसके अंदर साइड कटिंग एज एंगल ये रहा। द साइड कटिंग एज, ये क्या है साइड कटिंग एज, ये वाली साइड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज। और साथ में क्या था इसके अंदर, जैसा कि उनके बीच का जो एंगल है इसको बोला अपन ने साइड कटिंग एज एंगल। जैसा ये रहा द साइड कटिंग एज एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड साइड ऑफ द टूल शैंक। देखो इसके अंदर ये साइड कटिंग एज है, ये वाली क्या है इसके अंदर साइड कटिंग एज एंगल है, ये है साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज। और इसके अंदर साथ में क्या शैंक, शैंक वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट शैंक, दैट इज़ क्या है ये शैंक। इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन साइड कटिंग एज एंगल। नेक्स्ट है एंड कटिंग एज एंगल। क्या बोल रहा है एंड कटिंग एज एंगल, द एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज और एंड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द शैंक, लाइन परपेंडिकुलर टू द शैंक ऑफ द टूल इज कॉल्ड द एंड कटिंग एज एंगल। तो इसके अंदर क्या होता है एंड कटिंग एज, पहले तो एंड कटिंग एज क्या होती है, तो ये वाली एज क्या है दैट इज एंड कटिंग एज, ये एज क्या है इसके अंदर एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज, ये एंड कटिंग एज है। एंड कटिंग एज और लाइन परपेंडिकुलर टू द शैंक, शैंक वाला पार्ट कौन था, ये वाला पार्ट शैंक है, इस शैंक के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी आएगी, ये वाली, तो ये जाएगी। इन दोनों के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं अपन एंड कटिंग एज एंगल। तो एंड कटिंग एज एंगल बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसके अंदर साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट क्या है साइड रिलीफ एंगल, द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द साइड फ्लैंक और इमीडिएटली बिलो
द साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल, जैसा कि बताया गया है इसके अंदर। तो साइड कटिंग एज एंगल के द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ द साइड फ्लैंक और इमीडिएटली बिलो द साइड कटिंग एज एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल, उसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। जैसा कि साइड रिलीफ एंगल, सॉरी, तो साइड रिलीफ एंगल कौन था, ये है साइड रिलीफ एंगल। साइड कटिंग एज कौन थी, ये वाली साइड कटिंग एज ये वाली। उसके नीचे वाला पोर्शन दैट इज अ फ्लैंक, इसको बोलते हैं साइड फ्लैंक। ये कौन सा फ्लैंक है, ये है साइड फ्लैंक। साइड फ्लैंक गिरा, साइड फ्लैंक और उसके नीचे वाला पोर्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल दैट इज़ ये, इसको बोला गया साइड रिलीफ एंगल। तो ये होता है साइड रिलीफ एंगल। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ क्या है, एंड कटिंग एज और उसके नीचे वाला पार्ट है, परपेंडिकुलर लाइन है, उनके जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं अपन एंड रिलीफ एंगल। जैसे एंड रिलीफ इज द एंगल बिटवीन द फ्लैंक एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल इज कॉल्ड द एंड रिलीफ एंगल। तो एंड रिलीफ एंगल क्या है इसके अंदर, ये रहा एंड कटिंग एज। एंड कटिंग एज के नीचे वाला पार्ट है जो फ्लैंक है, एंड फ्लैंक और बेस ऑफ द टूल परपेंडिकुलर टू द बेस, कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दैट इज जिसके नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, बेस ऑफ द टूल। उस दोनों के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं अपन साइड रिलीफ एंगल। तो नेक्स्ट होता है इसके अंदर बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द टूल measure on the perpendicular plane through the side cutting edge. It is the angle which measure the slope of the face of the tool from nose. तो उसको बोलते हैं अपन बैक रैक एंगल। जैसे बैक रैक एंगल क्या होता है, ये रहा बैक रैक एंगल। तो क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस। एंगल बिटवीन द टूल फेस क्या होता है, ये कहलाता है टूल फेस, दैट इज ए फेस, ये कहलाता है फेस, ये कहलाएगा फेस, इसको बोलते हैं फेस। तो क्या बोल रहा है ये, एंगल बिटवीन द टूल फेस, दैट इज का टूल फेस और लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस। इस लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस की जो परपेंडिकुलर बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन बैक रैक एंगल। दैट इज क्या है, ये है बैक रैक एंगल, दैट इज बैक रैक एंगल। अब जो बैक रैक एंगल है, नेक्स्ट है साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल का द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड लाइन पैरेलल टू द बेस। एंगल बिटवीन द टूल फेस ये रहा, दैट इज द टूल फेस एंड लाइन पैरेलल टू द बेस। ये बेस है, इस बेस की पैरेलल लाइन कौन सी आएगी, ये वाली, दैट इज ये वाली। इन दोनों के बीच का एंगल है, दैट इज कहलाता है इसके अंदर साइड रैक एंगल। क्या कहलाएगा ये, साइड रैक एंगल। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ साइड रैक एंगल, द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड लाइन पैरेलल टू द बेस। इट्स मेजर ऑन प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड साइड एजेस। It is the angle that measure the slope of tool face from the cutting edge. कटिंग एज से नीचे की तरफ जो स्लोप जाएगा, इसको यही बोल सकते हैं, जो कटिंग एज है फेस ऑफ द टूल और कटिंग एज से नीचे की तरफ जो स्लोप जाता है उसको बोलते हैं अपन साइड रैक एंगल। तो ये 6 एंगल इसके अंदर होते हैं कि साइड कटिंग एज एंगल क्या है, एंड कटिंग एज एंगल क्या है, साइड रिलीफ एंगल क्या है, एंड रिलीफ एंगल क्या है, साइड रैक एंगल क्या है, बैक रैक एंगल क्या है, नोज रेडियस क्या होती है, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज। इन दोनों एज के जहाँ मिलती है, इंटरसेक्शन होता है जहाँ मिलता है, उसको अपन नोज रेडियस बोलते हैं। इसी नोज रेडियस के थ्रू फिनिशिंग, जॉब के अंदर फिनिशिंग दी जाती है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर एंगल होते हैं। तो हम एक वीडियो देखते थे छोटा सा उसके अंदर कि किस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के एंगल कैसे होते हैं, उसके बारे में जैसा ये दिखाया गया है इसके अंदर कि जो साइड कटिंग एज है, ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल।
ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसके अंदर ये कट सेक्शन दिखाया गया। कट सेक्शन करने के बाद में किस तरह इसके अंदर बैक रैक एंगल आता है और साइड रैक एंगल। ये कट किया तो कट सेक्शन पर दिखाएगा। तो जो एंगल है इसको बोलते हैं अपन साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल क्या होता है इसके अंदर? साइड रैक एंगल होता है एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल, दैट इज़ द फेस। ये रहा फेस ऑफ द टूल, जो रेड वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फेस। फेस ऑफ द टूल एंड लाइन पैरेलल टू द बेस, बेस की जो पैरेलल लाइन खींची, उन दोनों के जो बीच का एंगल है उसको बोलते हैं अपन साइड रैक एंगल। क्या बोलेंगे इसको अपन? साइड रैक एंगल। इसी तरह का था साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल क्या होता है? साइड रिलीफ एंगल होता है साइड फ्लैंक। जो साइड रिलीफ एंगल क्या होता है? जो साइड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज के नीचे वाला फ्लैंक, इसको बोलते हैं साइड फ्लैंक बोलते हैं। साइड फ्लैंक और पैरेलल टू द बेस, उन दोनों के जो बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन साइड रिलीफ एंगल। तो ये इसके अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर एक वीडियो के थ्रू। ये कट सेक्शन व्यू है, इसको कट सेक्शन करेंगे तो इस कट सेक्शन के अकॉर्डिंग कि दैट इज नोज रेडियस, मतलब साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज से मिलकर जो बनती है, मीट करती है, उसको नोज रेडियस बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, ये नोज रेडियस है, इसको नोज एंगल बोलते हैं। साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज के बीच का एंगल होता है उसको अपन नोज रेडियस भी कहते हैं इसके अंदर, नोज एंगल भी बोलते हैं उसको। ये वेज एंगल, दैट इज़ लिप एंगल भी बोलते हैं। ये बैक रैक एंगल हो गया, ये बताया मैंने पीछे बैक रैक एंगल क्या होता है। जैसे दूसरा वीडियो बताया गया उसके अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर जो कटिंग टूल ज्योमेट्री है, जो लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है लेथ मशीन के अंदर, वो किस तरह काम करता है। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो कि कहाँ लगा हुआ है? ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि टूल पोस्ट के ऊपर लगा हुआ है। ये क्या है? जॉब। ये जॉब है। अब इस जॉब की जो टर्निंग कर रहा है उस टर्निंग के अंदर कैसे मटेरियल रिमूव करता है, इसके अंदर जनरली दो, एक तो रैक एंगल है और एक क्लियरेंस एंगल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कि जो कटिंग टूल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल इज ज्योमेट्री इज रैक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। तो देखो किस तरह की लेथ मशीन पर जॉब है, जॉब की जो मेटल कट कर रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये टर्निंग कर रहा है, इसको टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं। अब जो सिंगल, ये इसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर जो कि मैंने सारे एंगल के नाम बताया थे कि साइड रैक एंगल क्या है, ये साइड रैक एंगल क्या है, ये शैंक क्या है, बैक रैक एंगल क्या है, एंड कटिंग एज एंगल क्या है, साइड कटिंग एज एंगल क्या है, एंड रिलीफ एंगल क्या है, साइड रिलीफ एंगल। जैसे कि साइड कटिंग एज एंगल, बैक एंगल, कि एंड कटिंग, ये नोज रेडियस है। तो इस तरह हम जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको ग्राइंडिंग करके ये शेप देकर, ये डिफरेंट टाइप के जो एंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग अपन उसको ग्राइंड करके एंगल देने के बाद में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मिलता है अपन को। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इस तरह इसके एंगल होते हैं। थैंक यू।